समझते हैं कि जो इमोशंस, एनवायरनमेंट और आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे मिलके आपकी पर्सनैलिटी बनती है। क्योंकि ये नेचुरल है, आप समझते हैं क्योंकि इंसान जो है वो इमोशंस से बना है। जी, तो ये सारे बड़ा फ्लेवर जी, लेके जो बंदा जीता है और आगे जाता है, उसकी पर्सनैलिटी भी बैलेंस होती है और उसको थकान भी उतनी नहीं होती। अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है तो आप हर तरह के हालात में इंशाल्लाह सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे। आप डेली बेसिस पे जीना शुरू करें। आप एक रफ सा रोड मैप तो ज़रूर रखें लाइफ का, बिलीफ सिस्टम अच्छा रखें, अल्लाह पे अच्छा गुमान रखें, अपने आप पे ट्रस्ट रखें और डेली बेसिस पे जीना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप एक PNY की एक न्यूज़ शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। और इस हमारे शो में आप देखते हैं, कभी हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी हम एजुकेशन सेक्टर पे बात करते हैं, कभी हम IT से रिलेटेड बात करते हैं। आज हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस पे बात करना, कि हमारे बिहेवियर्स क्यों चेंज होते हैं, माहौल की तब्दीलियों की वजह से हमारी पर्सनालिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या पीछे रीजंस होती हैं जिनकी वजह से हमारे बिहेवियर्स चेंज होते हैं, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली भी। इन सब चीज़ों पे बात करें। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं और उसके साथ लाइफ कोच भी हैं। मैं उन्हें वेलकम करती हूँ अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। कोई बात माशाल्लाह से सर, हम आपके इंटरव्यूज देखते हैं, बहुत ही एक मैं कहती हूँ लाइफ इम्प्रेसिव होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए हमने आज कोशिश की है कि हमारे ऑडियंस भी इससे कुछ सीख सकें। सर, हम देखते हैं बहुत से इंसानी जो रवैये हैं वो बहुत तब्दील होते हैं। कभी हम बहुत अच्छे तरीके से उसी सिचुएशन में बिहेव करते हैं, कभी हम बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में चले जाते हैं। तो ये इंसानी रवैये तब्दील क्यों होते हैं? इनके पीछे क्या बेसिक वजूहात होती हैं? देखिए, आप समझते हैं कि जो इमोशंस, एनवायरनमेंट और आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे मिलके आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आप जिन हालात से गुजर रहे होते हैं और जिस माहौल में रह रहे होते हैं, उसी से आपका रिएक्ट करने का जो एक पैटर्न है वो डिफाइन होता है। अनलकीली आजकल के जो हालात हैं उसमें आप देख लें कि एक तो ग्लोबली बहुत अनरेस्ट है, एक बहुत अनसर्टेनिटी की एनवायरनमेंट है, प्लस जो हमारे यहाँ जो अगर देखें हमारी कंट्री में यूथ वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, मुआशरती भी है, मुआशी भी है। फिर जो यूथ को उस तरह से जो एक डायरेक्शन है वो भी प्रोवाइड नहीं हो रही उस तरह से, क्योंकि टू मच ऑप्शंस में यूथ जो है ना वो उस तरह से अपने लिए बेहतर रास्ता भी डिफाइन नहीं कर पा रही, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से हमारे मुल्क में नहीं रही। आप किसी भी यंग बच्चे से पूछें, वो कहता है यार बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। इसलिए ये जो मल्टीपल फ्रस्ट्रेशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में, उससे हमारी यूथ की पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर छोड़ा है। प्लस जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम था हमारा वो भी नहीं रहा। और साथ साथ देखें तो उनका रोल मैं समझता हूँ एक बहुत ज़्यादा जो एक पैटर्नाइज करने का होता है, वो भी अब सिर्फ उनको एजुकेशनल सिस्टम में आगे ले जाने तक रह गया है। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। बिल्कुल। उस वजह से भी हमारे रवैये बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं। हम ज़रा सी बात पे बहुत इम्पल्सिव और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं और उससे चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। जी, बिल्कुल। तो सर, ये चीज़ जो है, अब फॉर इंस्टेंस अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा है तो आप उसका इफेक्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर देते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह होती है? क्योंकि ये नेचुरल है, आप समझते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो इमोशंस से बना है। जी। और अगर उसके जो पिलर्स हैं, लाइक होम है उसका पिलर, उसकी प्रोफेशनल लाइफ एक पिलर है, उसके जो बाकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, पीयर्स हैं, वो उसका एक पिलर है। अगर एक कोई भी एक पिलर उसका उस तरह से डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे आता है। बिल्कुल। इसलिए इनमें जब तक आप बैलेंस नहीं रखते, इन सब की टेक केयर नहीं करते, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं रहती। इसीलिए तो हम अगर सिर्फ प्रोफेशनल होके जीते हैं, हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है।
अगर हम सिर्फ फैमिली लाइफ को देखते हैं और प्रोफेशन को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देते, उधर से आप बैलेंस खो देते हैं। तो कभी हम उधर को पूरा करते हैं तो उधर का बैलेंस खराब हो जाता है। जब तक आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ बैलेंस करना नहीं आएगा लाइफ में, आप इमोशनली उस तरह से स्टेबल बिहेव नहीं करेंगे और आपको मज़ा भी नहीं आएगा डेली बेसिस पे जीने का। क्योंकि जो डेली बेसिस पे जीना है ना, वो सारा कुछ करने का नाम है। उसमें अल्लाह का जिक्र भी है, उसमें पढ़ना पढ़ाना भी है, आपने फ्यूचर का भी सोचना है, उसमें आपने एंजॉय भी करना है डेली, उसमें फैमिली का टाइम भी है। कल का तो पता नहीं है, कल तो ओझल है, कल तो पता नहीं है भी कि नहीं। तो आप जब तक डेली बेसिस पे जीना नहीं शुरू करते, आपकी पर्सनैलिटी एनरिच नहीं होती। तो हम तो सारे फ्लेवर लेके जो बंदा जीता है और आगे जाता है, उसकी पर्सनैलिटी भी बैलेंस होती है और उसको थकान भी उतनी नहीं होती। तो सर ये जो हम जिस तरह भी आपने कहा, हमारे बिहेवियर इसमें बड़ा इम्पल्सिवनेस आ जाती है, एंगर आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम डेली लाइफ में, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, इन्वायरमेंट ऐसा है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को उस तरह से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी आपको लगता है स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपने बिहेवियर को इम्पल्सिव से नॉर्मल बिहेवियर या पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं? उसमें आप अपना बिलीफ सिस्टम बेहतर करें, उसमें अपनी होप ना जाने दें, अपने पे ट्रस्ट बेहतर करें। देखें, हालात तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका अपना आप तो अपने कंट्रोल में है। अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है तो आप हर तरह के हालात में इंशाल्लाह सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे। फिर अल्लाह पे तवक्कुल, अगर आप एक किसी भी दीन के मानने वाले हैं, मतलब गॉड पे ट्रस्ट कर ले कि वो अब तक आपको लेके आया है, उसने सारे आपके वसीले बनाए, तो वाई नॉट के आगे भी वो कोई रास्ता निकाल लेगा। फिर जो होता है, ये बादलों की हवाओं की तरह हालात होते हैं। आज अगर फ्रस्ट्रेशन है तो मे बी कल ऐसे ना हो। तो आप आज की उस ग्लूमीनेस को उस तरह से अगले सारे फ्यूचर पे प्रीवेल होते मत देखें। आप वही सारे अपने जो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं उनमें बैलेंस करने की कोशिश करें। आप अगर एक कोई एस्पेक्ट आज आपका प्रोफेशनल लाइफ में आपको आज हार्डशिप्स हैं, तो उसकी फैमिली सपोर्ट आपको अवेलेबल है, उसमें आपके दोस्त अवेलेबल है, आपका अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन आपको उस मुश्किल से निकाल सकता है। आप अपनी स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज से उसको कोप कर सकते हैं। आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि उस तरह से जो आप गुमान करते हैं ना, चीज़ें वैसे होती हैं। आपको हमेशा अल्लाह पे भी अच्छा गुमान रखना चाहिए और हालात पे भी, तो वैसा होता जाएगा इंशाल्लाह। तो आप बड़े मसलों में भी इंशाल्लाह अपनी इनकम भी जनरेट करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, बड़ा ही वो अच्छा एक पॉइंट है। मेरा ख्याल है इस पे काम करना हमें बहुत ज़रूरी है। सर आखिर में मैं ये चाहूँगी कि इंसानी रवैयों से रिलेटेड एक हमारे लिए छोटा सा मैसेज जो स्पेशली हमारी यूथ के लिए जो है वो हेल्पिंग आप कह लें हो सकता है, क्योंकि हम सुनते बहुत कुछ हैं लेकिन हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो मैं करता हूँ या जो मैंने यूज़फुल पाया ना, वो यही है कि आप डेली बेसिस पे जीना शुरू करें। आप एक रफ सा रोड मैप तो ज़रूर रखें लाइफ का, लेकिन लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन। माजी तो बिल्कुल फना हो जाता है ना, उसमें से आप जब लेसन पिक कर लेते हैं तो उसकी बिटरनेस या उसकी बैड मेमोरीज को आप दफन कर दें। उसमें से लेसन ज़रूर आप लर्न करें, लेकिन और फ्यूचर का बस एक रफ सा रोड मैप रखें, बिलीफ सिस्टम अच्छा रखें, अल्लाह पे अच्छा गुमान रखें, अपने आप पे ट्रस्ट रखें और डेली बेसिस पे जीना शुरू करें, जिसमें हर चीज़ का टच हो, फैमिली का हो, अपने जो क्रिएटर है आपका, जो आपका गॉड है, उसका जिक्र हो उठते बैठते, और आपका जो प्रोफेशन है उसमें हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, तो इंशाल्लाह आप कभी नहीं हारोगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए, और बहुत अच्छी आपने बात की कि अगर हम इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर चलें तो हम बहुत अच्छी बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हैं। क्यों नहीं? बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत कुछ इस सेशन में सीखने का मौका मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।